सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की ऑनलाइन क्विज के माध्यम से तैयारी है, तो इस वेबसाइट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम टीईटी 2024 में हिंदी भाषा में पूछे गए कुछ सवालों को क्विज के माध्यम से हल करते हुए तैयारी करेंगे। तो चलिए हम सीधे अपने वेबसाइट में ले चलते हैं। नीचे हम क्लिक करते हुए क्विज को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो इसमें जो समास है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नीला है जो कमल, यानी नीलकमल। अगला प्रश्न, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, यहाँ पे ई धन अ बराबर य, अतः यण स्वर संधि है। हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है वह संख्या है 20, 25, 11, 15। तो वह संख्या है 11। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे घोड़ा को हम अश्वहायवाजी, सेंधव और तुरंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो संभावित उत्तर है वो तुरंग है। अगला जो प्रश्न है, दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? दास्ता शब्द व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। यहाँ पे जो संभावित उत्तर है वो भाववाचक संज्ञा है। दास जातिवाचक संज्ञा में आता है, जबकि दास्ता भाववाचक संज्ञा में आता है। अगला प्रश्न है, जिसे देखो मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें संभावित उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जिसे, वहीं, जिसको, उसको जहाँ पे आता है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। यहाँ पे देखिए, पखुड़ी, पंखुड़ी, पंखुड़ी और पंखुड़ी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो पंखुड़ी है। दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। यहाँ पे जो तद्भव शब्द है पैर है। पैर का तत्सम रूप पद पाषाण, पद पर्यक, पत्र पाषाण, पद पर्यक। तो यहाँ पे पद इसका तत्सम रूप है। अगला जो प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु न हो, इस वाक्यांश के लिए एक संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। जिसका कोई शत्रु न हो, तो ये अजात शत्रु है। क्लिक करते हैं, आंसर सही हुआ। अगला और अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्द से पहले लगते हैं
उसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग शब्द से पहले लगता है और उपसर्ग लगने के बाद उसका अर्थ बदल जाता है। तो हमने 10 में से 10 क्वेश्चन का हल कर लिए। अब देखते हैं हमारा स्कोर 10 में से 10 आ गया। तो इसी तरह से आप भी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और इसी तरह से और वीडियो बना पाएँ। और साथ ही बहुत जल्द आप लोगों को यह वेबसाइट भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रश्न ऐड हो रहे हैं, जैसे ही ऐड हो जाएंगे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।